everyone. Good morning, Standard Third. In the last two sessions, we have discussed about the explanations and the summary of the poem Trade. In these sessions, we will discuss about the exercise of this chapter. लास्ट सेशंस में हमने इस क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे. अब हम देखेंगे टॉक टाइम. द नेम ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टॉक टाइम. फर्स्ट, डू यू एंजॉय राइड्स. फर्स्ट हमें क्वेश्चंस कहा है, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स. क्या तुमने कभी यानी कि आपने है वो ट्रेन राइड्स को एंजॉय किया है. तो ऑब्वियसली बस वी हैव एंजॉयड ट्रेन राइड्स, हम ये कह सकते हैं. सेकेंड है, इफ़ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई. यदि मान लो यहाँ हमें ये कहा है कि पहले क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेन राइड यानी कि ट्रेन की मुसाफरी को एंजॉय किया है, तो देन यस. सेकंड कहा है कि यदि मान लो आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़े ट्रेन में, तो आप कहाँ जाते ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में और क्यों. तो आप यहाँ फेवरेट अपना डेस्टिनेशंस लिख सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं, आई वांट टू ट्रैवल दिल्ली आगरा बिकॉज आई वांट टू सी द ताजमहल लाइक डैट, क्योंकि मुझे वहाँ पसंद आएगा घूमने का ट्रेन में. थर्ड है, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन What would you need to take with you. यानी कि चलो मान लो कि आपको ट्रेन में नाइट की आपको ट्रैवलिंग करनी हो, रात की मुसाफरी करनी हो, तो आपको क्या कहेंगे. तो हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू कैरी हैंड्स फ्री because I want to listen the music in the train. तो आप ये भी कह सकते हो, कई लोगों को यदि बुक रीडिंग का हॉबी है तो वो भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू कैरी विथ स्टोरी बुक्स लाइक डैट. ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स you need in suitcase. यानी कि ये जो एक सूटकेस का पिक्चर है, अक्सर हम ट्रैवलिंग पर चलते हैं तो हमारा एक बैग है वो प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ हमें एक सूटकेस बताया है, उसको आपको ड्रॉ करना है जो उसमें छूट गया है. फिर आपको लिखना है कि आपको ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या नेसेसिटी है. तो क्लॉथ्स है, अपने शूज़ है, अपने जैसा आगे मैंने कहा कि जो आपको ट्रैवलिंग में चाहिए ट्रेन के समय, लाइक बुक्स, अपनी म्यूजिकल नोट्स लाइक डैट. तो यहाँ है ये एक्सरसाइज खत्म होती है टॉक टाइम. अब देखते हैं लेट्स राइट. डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी you have taken or would like to take. Write a 4 sentence about your journey. You can use some of the following words in phrase. यहाँ हमें क्या बताया है कि हमको एक नरेशन करना है, एक वर्णन करना है एक ट्रेन जर्नी के बारे में और बस जर्नी के बारे में जो हमने की है या हम करना चाहते हैं. यदि आपने अपने पास्ट टाइम में मान लो कोई लॉन्ग जर्नी की हो ट्रेन और बस में, तो आप ये लिख सकते हो. और यदि मान लो क्या आप वो लॉन्ग जर्नी चाहते हो तो आप लिख सकते हो. तो हमें ऐसे 4 सेंटेंस लिखने हैं. देखो यहाँ हमें ऐसे कई वर्ड्स और फ्रेज दिए गए हैं. देखो एग्जाम्पल ये है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर. यानी कि मैं अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन पर गया. ऑब्वियसली ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए हमें रेलवे स्टेशन पर ही जाना पड़ता है. यदि बस जर्नी हो तो यहाँ आप लिख सकते हैं बस स्टेशन. देखो क्लूज है, मैनी पीपल, स्टेशन एंड बस स्टेशन, विंडो, सीट, टिकट्स, crowd, tea stalls, river, big and small trees, hill, loud whistles. तो देखो फर्स्ट यहाँ एक एग्जाम्पल, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फैमिली. आप ये भी सकते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ पहले रेलवे स्टेशन गया. देन आई सैट नियर द विंडो, यानी कि मैं
फिर जो ट्रेन की जो खिड़की थी उसके पास बैठा या बैठी, यदि पसंद हो तो। फिर आप ये लिख सकते हैं कि टिकट चेकर कैब फॉर द चेक द टिकट्स, यानी कि टिकट चेकर है वो टीसी, वो आए टिकट चेक्स करने के लिए ऑब्वियसली। फिर आप ये लिख सकते हैं ऑन द रेलवे स्टेशन देयर वर मैनी पीपल एंड ऑल्सो आई हैव सीन द टी स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स, फूड स्टॉल एक्सेट्रा। यानी कि रेलवे स्टेशन पे हमें पता है कि कई सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, खाने के स्टॉल, टी स्टॉल होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं वो रेलवे स्टेशन पर होते हैं। फिर आप लिख सकते हैं आई वो वी हैव ट्रैवल्ड इन द हिल स्टेशंस, हमने हिल स्टेशंस की ट्रैवलिंग की और वहाँ हमने क्या देखा, देर वेर वेरी ब्यूटीफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड हिल्स। आप ये लिख सकते हैं देर वेर सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन द वैली ऑफ द फ्लावर्स, in the valley of the flowers, like that. So here you have to write about your journey like that. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड बिल्डिंग। क्या है? फर्स्ट, sort out this different means of a transport into a correct groups. One is done for you. यानी कि आपको यहाँ ग्रुप मेंशंस करना है कि क्या है। देखो, लैंड, एयर, वाटर, तो ये है ना सिमिलर है, ग्रुप में है। देखो, लैंड यानी कि जमीन, भूमि, एयर यानी कि हवा और पानी। तो उसी तरह आपके लिए एक वर्ड है बस, इसमें से आपको क्लासिफाई करना है। तो बस, ट्रेन, बस तो यहाँ आप लिख सकते हैं कार और ट्रक, बिकॉज उसके 4 और 6 पहिए होते हैं। फिर है हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, उसी तरह, और स्टीमर। फिर है नो बाइस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ये होगा, और नेक्स्ट होगा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन, बस, ट्रेन और हेलीकॉप्टर। फिर हम लिखेंगे जो न्यू ग्रुप बनेगा वो होगा शिप, बोट और स्टीमर, क्योंकि शिप, बोट और स्टीमर वो सारे पानी में चलते हैं। वॉयग जिसको हम कहते हैं, उसकी जर्नी जो सी जर्नी होती है, यानी कि ओशन में, समुंदर में, उसको हम वॉयग कहते हैं। तो ये ग्रुप्स होगी। देखो यहाँ है ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर, लाइक दैट, यहाँ हमें बताया है। अब है सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है विथ दिस ब्रैकेट, फ्रॉम दिस ब्रैकेट्स। फर्स्ट वन इज गिव मी अ सम फूड टू ईट। तो यहाँ आएगा ये फूड, मुझे थोड़ा सा खाने के लिए फूड चाहिए, इसलिए गिव मी अ सम फूड टू ईट। प्ले विथ मी यानी कि मेरे साथ खेलो, यहाँ देखो मी, प्ले विथ मी। फिर नेक्स्ट वन है स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि तैरना है नदी के पार, स्विम अक्रॉस द रिवर। फोर्थ वन इज लेट्स गेट ऑन द लेट्स गेट ऑन द डाउन। तो यहाँ है वो हमारी ये ब्लैंक्स है वो कंप्लीट होती है, यानी कि इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना था। आई होप यहाँ तक क्लियर है और इजी भी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेपर फन। पेपर फन एक्टिविटी लाइक दैट, लेट्स मूव। क्या है? देखो, ये एक पेपर एक्टिविटी है जिसे हम, इस पेपर एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा देखना, पढ़ना और सोचना कि क्या है। आज के सेशंस के लिए इतना ही।
नेक्स्ट सेशंस में हम जो ये पेपर फन एक्टिविटी है वहाँ से ही हमारा सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक है इस चैप्टर के आप हार्ड वर्ड्स है वो रीड करना। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।